अभिक्रिया जो है वो आपको किसके साथ करानी है? अमोनिया के साथ। दूसरी अभिक्रिया है अमोनिया के साथ। तो पहले आप ले लीजिए फिनाल OH और इसकी अभिक्रिया कैसे करा दीजिए? NH3 के साथ। ठीक है, तो अमोनिया के साथ कराओगे तो अमोनिया के बारे में जानते हो ना, यू एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो क्या करेगा, जो यहाँ OH है इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ से बाइकाट कराएगा, पकड़ेगा और एक H और एक OH मिलकर क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। ठीक है, आई बात समझ में कि यहाँ से जो OH है और एक अमोनिया का हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे? HOH, यानी क्या बन जाएगा? जल का मॉलिक्यूल H2O, ये बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या? केवल यहाँ NH2 और यहाँ OH बाहर निकला तो इसकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा? NH2। तो यहाँ पे शीर्ष पे आके कौन जुड़ जाएगा? NH2। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन, क्या बोलते हैं ना। तो जब भी फिनाल की अभिक्रिया कैसे कराओगे? अमोनिया के साथ, तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा? एनिलीन और क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। क्योंकि इतना तो पढ़ के ही अच्छे से जान गए हो कि कभी भी बेंजीन रिंग जो भी हो, हेलोएरीन हो या बेंजीन हो, वो कभी भी सही हो क्या संयोजन अभिक्रिया नहीं दिखाते, प्रतिस्थापन दिखाएंगे। तो यहाँ से OH जो है H को लेकर जल बनाएगा तो प्रतिस्थापन होगा। प्रतिस्थापन के कारण जो यहाँ NH2 बचेगा वो जाके कहाँ जुड़ेगा? OH की जगह। तो प्राप्त क्या होगा आपको? एनिलीन। क्रिया विधि समझ में आई? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में सबसे पहले हम फिनाल लेते हैं। फिनाल का हैलोजनीकरण किसके साथ कराते हैं? ब्रोमीन के साथ। यहाँ पे आप कोई भी हैलोजन रख सकते हो फ्लोरीन को छोड़कर। ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी रख सकते हो जब आप हैलोजनीकरण कराओगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? निर्जल AlCl3। ठीक, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब ब्रोमीन के साथ फिनाल का हैलोजनीकरण कराते हो तो इसका होता क्या है कि ये ब्रोमीन जाके एक आर्थो पे जुड़ता है, एक मेटा पे जुड़ता है और एक पैरा, एक आर्थो पे जुड़ता है, एक पैरा पे और एक इधर के आर्थो पे जुड़ता है। मतलब ऐसे भी व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं कि एक OS तो आपका ये है, एक Br यहाँ जुड़ता है, एक Br यहाँ जुड़ता है और एक Br यहाँ जुड़ता है। मतलब व्युत्पन्न क्या प्राप्त होता है? 1 2 3 4 5 और 6 पे। तो 2 पे, 4 पे, 6 पे कितने जगह ब्रोमीन लगता है? 2 पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे। तो लिखोगे 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। तो जब भी आप हैलोजनीकरण कराओगे तो प्राप्त क्या होगा? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। अगर यहाँ जो भी हैलोजन रखोगे वही यहाँ पे 3 जगह जुड़ेगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपने क्लोरीन रखा हुआ है तो क्या बनेगा? 2 4 6 ट्राई क्लोरोफिनाल। ठीक ना, जो भी हैलोजन रखोगे उसी के 3 जगह व्युत्पन्न मिलेंगे, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और छठवें नंबर पे। यहाँ कितने का गुणा करोगे आप? 3 का। तो 3 दूनी 6 Br हो गए ना। तो अभी 3 ही लगे हैं, 3 बच रहे हैं। तो 3 Br क्या करेंगे? हर जगह से एक हाइड्रोजन भी क्या होगा? निकलेगा। तो तीनों मिला के क्या बनाएंगे? 3HBr। ठीक ना, आई बात समझ में? तो क्योंकि इतना तो खूब कॉन्सेप्ट क्लियर ही है कि इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, बिना हाइड्रोजन को वियोजित करे कोई भी चीज जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक ना, तो इस तरह जब भी आप हैलोजनीकरण करोगे तो कैसा व्युत्पन्न प्राप्त होगा? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। ठीक, अब आपको क्या पढ़ना है? फिनाल का नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में 2 तरह के लिए पढ़ना है। नाइट्रीकरण के बारे में तो जानते ही होंगे कि नाइट्रीकरण का मतलब होता है HNO3 से क्रिया। किसके साथ क्रिया? HNO3 के साथ। लेकिन यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल का हम 2 प्रोसीजर करेंगे। पहला पॉइंट इसमें हम क्या लेंगे? सांद्र HNO3 के साथ। पहले क्या किससे अभिक्रिया कराएंगे? सांद्र HNO3 के साथ। और दूसरा प्रोसीजर इसी में बी पॉइंट क्या रहेगा? तनु HNO3 के साथ। ठीक ना, क्योंकि दोनों के साथ अलग अलग व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सांद्र HNO3 ले रहे हैं और सांद्र HNO3 की अभिक्रिया कैसे करा रहे हैं? फिनाल के साथ। कैसा है HNO3? सांद्र। जब इसकी क्रिया आप कराओगे तो आपको वही सेम व्युत्पन्न प्राप्त होगा कि OH के साथ साथ नंबर 2 पे NO2 जुड़ेगा, नंबर 4 पे NO2 जुड़ेगा और नंबर 6 पे NO2 जुड़ेगा। मतलब ये व्युत्पन्न क्या होगा? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल होगा ना। बोल दिया करो कुछ। जी सर। और इसके बाद इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है पिक्रिक अम्ल।
पिक्रिक अम्ल। आम ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो नाइट्रोफिनाल का दूसरा नाम होता है पिक्रिक अम्ल। ये अगर यही फिनाल की अभिक्रिया हम लोग HNO3 को क्या कर दें, तनु कर दें, तनु माने पतला, तो होगा क्या, जब आप अभिक्रिया कराओगे तो इसके दो व्युत्पन्न प्राप्त होंगे, एक आर्थो नाइट्रोफिनाल प्राप्त होगा, एक पैरा नाइट्रोफिनाल। ये बनेगा आर्थो नाइट्रोफिनाल और दूसरा बनेगा पैरा नाइट्रोफिनाल। आई बात समझ में? अगर सांद्र के साथ कराओगे तो 2,4,6 नाइट्रोफिनाल नामक व्युत्पन्न प्राप्त होगा, और अगर आप लोग तनु नाइट्रिक अम्ल कर दे रहे हो तो दो व्युत्पन्न प्राप्त होंगे, एक आर्थो नाइट्रोफिनाल का, एक पैरा नाइट्रोफिनाल का। ठीक, अब इसमें बैलेंसी के बारे में तो जानते ही हो, ये तीन जगह यदि H जुड़ रहा है तो तीन जगह H जुड़ रहा है अगर, तो यहाँ से आपके पास OH और O निकम ही हो रहा है, तो मतलब इनकी भी संख्या कितनी करनी पड़ेगी, 3। तो 3 करोगे तो 3 के साथ 3 OH यहाँ से, और हर जगह से H निकल के कितने H2O बनेंगे, 3 H2O बनेगा, साथ में 3 H2O भी बनेगा। ये बात समझ में आई है या नहीं? देखो यहाँ HNO3 जो है, HNO3 से एक H एक O हट रहा है, निकल रहा है, इसलिए केवल क्या बच रहा है, NO2। एक NO2 यहाँ जुड़ा, एक NO2 यहाँ जुड़ा, एक NO2 यहाँ जुड़ा, तो जब बेंजीन रिंग में यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, और हर एक HNO3 एक एक OH निकाल रहा है, तो 3 H निकल रहे हैं और 3 OH निकल रहे हैं, सब जुड़ के कितने मॉलिक्यूल जल के बनाएंगे, 3। ठीक ना, और साथ में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल प्राप्त होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। यहाँ क्या होगा, यहाँ को कितना रखने पड़ेगा, 2, है ना, 2 करोगे तो 2 बेंजीन रिंग प्राप्त होंगे, लेकिन एक H इससे रिलीज हो रहा है, एक H इस वाले से रिलीज हो रहा है, और 2 HNO3 करना पड़ेगा, तो दोनों में से कितने OH मिलेंगे, 2, तो कुल मिला के कितने H2O बनेंगे, तो H2O। ठीक, आई बात समझ में? बैलेंसी में किसी कोई डाउट? तो मतलब जब सांद्र से कराओगे तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा, जब तनु के साथ कराओगे, तनु HNO3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, एक आर्थो नाइट्रोफिनाल मिलेगा, एक पैरा नाइट्रोफिनाल मिलेगा। ठीक, सुगोलवे अभिक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है, फिनाल की अभिक्रिया कराई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होगा, COO हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेगा, जब आप जोड़ोगे इसको तो COO किसको आकर्षित करेगा, Na। तो यहाँ COO कब जुड़ सकता है, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकले, तो हाइड्रोजन निकल के कहां चला जाएगा, O के पास, Na निकल के किसके साथ आएगा, COO के साथ, तो ये बनेगा आपके पास OH और यहाँ जुड़ जाएगा COO Na। आई बात समझ में? तो यहाँ का जो Na था ये वियोजित होकर COO के साथ गया, और यहाँ से जो H रिलीज हुआ वो यहाँ पे जुड़ गया, इसे बोला जाता है सोडियम सैसिलेट। क्या बोला जाता है, सोडियम सैसिलेट। जब सोडियम, जब ये क्या है आपके पास, सोडियम फिनाक्साइड है, फिनाक्साइड की अभिक्रिया किससे करानी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपको सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, सोडियम सैसिलेट। फिर सोडियम सैसिलेट की अभिक्रिया पुनः करानी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, सोडियम सैसिलेट, इसकी अभिक्रिया को कैसे करानी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। कैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे, तो ये Cl किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, Na के साथ, और बना क्या लेगा, NaCl, और ये H जो बचा वो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे। तो अब आपके पास फिनाल के साथ इस पर कौन सा ग्रुप मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक COOH, और इसे बोला जाता है सैसिलिक अम्ल। क्या बोला जाता है, सैसिलिक अम्ल। तो जब मतलब सोडियम सैसिलेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, सैसिलिक अम्ल। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोलब्रुक।